Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, organic farming includes A. Use of fertilizers and pesticides of biological origin. B. IPM, which is Integrated Pest Management Program. C. Locally developed pest resistant varieties. और D. All of the above. So हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या यूज करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में. So the key concept that we should know to solve this question is about organic farming. We should know about organic farming. Okay. तो हमें पता है कि जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इट कॉजेज पोल्यूशन. ओके, व्हेन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स से क्या हो रहा था, पोल्यूशन हो रहा था. कैसे पोल्यूशन हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स से? जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करेंगे प्लांट में, ओके, तो वो सॉइल में जाएगा, आपकी सॉइल में जाएगा, सॉइल से वाटर में अब्जॉर्ब होगा और वही वाटर जो है वो प्लांट अपटेक करेगा. प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर तक, वेजिटेबल्स के अंदर वो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब हो जाता है. जैसे ह्यूमंस उसको ईट करते हैं, जैसे हम ऐसी फ्रूट्स और एडिबल वेजिटेबल्स जो हम इनको इंजेस्ट करते हैं, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है हमारी बॉडी तक जाता है और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं. सर्टेन कैंसर्स and certain diseases are caused by these chemical fertilizers. So इसलिए it is very harmful. So it causes pollution and these fertilizers accumulate in environment में accumulate हो जाते हैं और pollution cause करते हैं. Okay. So अब एक नीड आई कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के हम बायो फर्टिलाइजर यूज करें. व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंजाई, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल का न्यूट्रिएंट और मिनरल लेवल इंक्रीज करते हैं. ओके, सो वी हैव स्विच टू बायो फर्टिलाइजर्स. सो इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वी शुड यूज व्हाट? बायो फर्टिलाइजर्स. और बायो फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं आपके? द बायो फर्टिलाइजर्स आर योर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जो आपकी सॉइल की मिनरल न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स. लाइक वन एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज व्हाट? इट इज राइजोबियम. व्हाट इज राइजोबियम? राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं. सो एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर अगर हम बात करें, सो इट इज राइजोबियम. लाइक राइजोबियम. सो राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम. व्हाट इज राइजोबियम? राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम which fix atmospheric nitrogen N2 into organic forms जो plants absorb कर सके. ओके, to organic forms. और कहां प्रेजेंट होता है राइजोबियम? इन द नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है. लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां ही प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. तो जो केमिकल फर्टिलाइजर से हमने बायो फर्टिलाइजर्स से स्विच किया, दैट स्विच इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या प्रमोट करता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह आप क्या यूज करो? बायो फर्टिलाइजर्स. यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स. बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वी यूज टू कंट्रोल द पेस्ट्स एंड इंसेक्ट डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स. तो जो इंसेक्ट जो डिजीज करते हैं प्लांट्स में, उनको रोकने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, प्लांट पैथोजेंस को रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, दे आर नोन एज बायोपेस्टिसाइड्स.
ये तो हम ओरिजिनली केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, दोज आर हार्मफुल. So let's see our options. So organic farming includes what? It includes the use of fertilizer and pesticides of biological origin. मतलब biofertilizers and biopesticides means all those microorganisms. So option A is correct. What is B? IPM, Integrated Pest Management Program. ये क्या करता है IPM? Let's talk about it. तो अगर हम बात करें IPM की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है? IPM मीन्स जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं आपके, जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हम कंजर्व करते हैं, दे आर कंजर्व्ड. और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर एलिमिनेटेड, उनको हम एलिमिनेट करते हैं. दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. सारे इंसेक्ट्स को किल मत करो, जो हार्मफुल है से उन्हीं को किल करो. तो इसके लिए हमें एक ऐसा बायो पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए जो स्पीसीज स्पेसिफिक हो, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को ही मार रहा हो जो हार्मफुल हो. सो दैट वी हैव एग्जांपल इज व्हाट? बैक्यूलोवायरस. एंड बैक्यूलोवायरस में भी जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. वी यूज जीनस वायरसेस ऑफ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ओके, तो यूज करते हैं हम आईपीएम प्रोग्राम में. सी इज व्हाट? लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज. लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं दैट आर गुड टू रेजिस्ट द पेस्ट. उसमें डिजीज नहीं हो सकती, बट उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके डेवलप करते हैं वेराइटीज. सो दीज आर नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली हम बायोलॉजिकल ओरिजिन के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, विच आर बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस या कोई ऐसे फंगस या कोई ऐसे एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यूज करते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करें, पेस्ट को किल करें, या प्लांट पैथोजेंस को किल करें और सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाएं, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया अबाउट राइजोबियम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.